कभी भी अगर आपको बड़ा काम करना है आज के बाद, तो खुद से ट्रेनिंग में मत लग जाना, खुद से फेसबुक पर मत आ जाना लाइव के लिए। कोई मतलब नहीं है फेसबुक पर आने का। फेसबुक पर आपके बड़े लीडर आ रहे हैं। हमेशा जो लोग इंप्रेस होते हैं वो बड़े लीडर से इंप्रेस होते हैं। आपको बड़े लीडर को एडिफाई करना है, ऑटोमेटिक वो सपोर्ट करेगा। तो आपको सिर्फ काम करना है। अब काम कैसे करना है? एक बड़ा ट्रेनिंग हो गया, दूसरा ट्रेनिंग हो गया, आपका लीडर डिसाइड करेगा कि आपके टीम का इस वीक ट्रेनिंग कौन करेगा। लैपटॉप में और मोबाइल में इसका ऐप आज ही डाउनलोड करवा, जितने भी लोग हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड साउंड आ रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया से काम करवाना जानता है। तो अभी आपको क्या करना है, जो जूम के माध्यम से आपको ट्रेनिंग करना है। अब रिजल्ट किसका बड़ा आएगा? सपोज करें आपके टीम में, एक टोपाज के टीम में 100 लीडर है, तो 100 लीडर को आपको क्या करना है? सभी को आप जिम्मेवारी दो। सबसे पहले दो चीजों के ऊपर काम करना है। आपकी रिपोर्टिंग आज से शुरू हो जानी चाहिए, जैसे पहले रिपोर्टिंग होता था। रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि आज ट्रेनिंग लिया और रिपोर्टिंग क्या करना, एक टोपाज के नीचे सपोज करो 100 लीडर ऐसे जो कि एक्टिव है, तो 100 लीडर एक्टिव है, तो टोपाज अपने मेन 10 लीडर को पकड़ेगा और 10 लीडर 10-10 को पकड़ेगा। और एक ही आपको टारगेट देना है। सुबह जब बात होती है तो उससे यही बताना है कि आपको पर डे जूम ऐप के माध्यम से जितने भी 100 एसोसिएट है, 5-5 प्लान शो करवाएं, 5-5 प्लान। अगर एक टोपाज के नीचे या एक रूबी स्टार लीडर के नीचे, क्योंकि आज आप देखिए आज के समय में जूम के माध्यम से बहुत अच्छा प्लान किया जा सकता है। जो उसका डाउनलाइन है वो घर में चला जाएगा, 3-4 आदमी को बैठाएगा और वहीं पर प्लान शो करेगा और प्लान शो करने के बाद बता देगा कि सर इतने बजे क्लोजिंग, आपको जूम के माध्यम से कनेक्ट किया और आप क्लोजिंग कर दो। उसका मजा आ जाएगा। तो आप इस चीज को आप समझे कि अगर एक टोपाज के नीचे अगर 100 लीडर एक दिन में 5-5 प्लान शो करते हैं जूम के माध्यम से, तो डियर फ्रेंड 500 प्लान शो होता है एक दिन में। तो जो आज के टाइम में जो रिपोर्टिंग लेना है, वो रिपोर्टिंग लेना है कि तेरा कितना प्लान शो हो रहा है। डियर फ्रेंड, लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है हमारा बिजनेस। आप बहुत अच्छा काम जानते हो, आप बहुत अच्छा ट्रेनिंग देना जानते हो, बहुत अच्छा मीटिंग करना जानते हो, लेकिन अगर आपका प्लान ही नहीं शो हो रहा है तो धंधा कैसे निकलेगा? धंधा इन्विटेशन सौदा प्लान का है। चाहे प्लान फ्रेशर करे, चाहे प्लान डायमंड करे, जिस टीम में प्लान होता है उसी टीम का रिजल्ट बड़ा आता है। आज मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है बोलता है। तो आप इस चीज को आप समझे कि आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हर लीडर पर डे जूम के माध्यम से 5-5 प्लान शो करे। मैं दावा देता हूं, और जूम के माध्यम से ही क्लोजिंग कराए, प्लान खुद शो कराए, जूम से कनेक्ट करे अपलाइन को, क्लोजिंग करे। अब देखो एक कहानी आपने सुना होगा, एक समय की बात है कि बरसात हो गया, बहुत बारिश आ गया, तो मैं सारी टीम से मैं फोन किया कि यार बारिश सारी टीम को मैं बोला, तो उन लोगों ने बोला सर बहुत बारिश हो रही है, सेल कैसे निकालूं। तब तक एक लीडर आता है और बोलता है सर मजा आ गया। मैं बोला कैसे? बोला सर जिसके घर में जा रहा हूं, जिसके घर में मैं जा रहा हूं घर पर ही मिल रहा है और डीडी निकाल के आ रहा हूं, 5 डीडी निकाल के आ गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि विषम परिस्थिति को सम परिस्थिति में बदल देते हैं। तो आज अगर कोई भी एसोसिएट अगर किसी के घर में अगर जाता है, तो मैं दावे के साथ ये बताना चाहता हूं कि वो अगर जाएगा वहां पर तो 100% लोग घर के अंदर मिलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया जा सकता है और उसका सेल क्लोज किया जा सकता है। हर किसी को पैसे की जरूरत है। तो अगर एक टोपाज के नीचे, अगर मैं 100 लीडर की बात छोड़ू, मैं बोलता हूं अगर 20 लीडर को भी अगर ऑपरेट कर देता, मैं मिनिमम लेके चलता हूं, तो 20 लीडर एक दिन में 100 प्लान शो करेगा, 5-5 प्लान सुबह से शाम तक, और एक वीक में 700 प्लान शो होगा। अगर 700 प्लान अगर आज अगर शो हो जाता है सर, तो मैं दावा देता हूं दुनिया में आज तक ना तो लॉ ऑफ एवरेज का जो फॉर्मूला फेल हुआ है और ना तो होगा। अगर किस्मत भी फूटेगा तो लॉकडाउन में भी 100 सेल निकाला जा सकता है।
अब ये डिपेंड करता है, अगर एक डायमंड है, बहुत अच्छा डायमंड है, सपोज कीजिए, और डायमंड के बहुत अच्छे प्लानर, उसके टीम में अगर 50 प्लान शो हो रहा है, और एक टोपाज है और टोपाज के नीचे अगर 100 प्लान शो हो रहा है, तो मैं दावा देता हूं कि इस वीक की आप क्लोजिंग चेक कर लेना, टोपाज का डायमंड से ज्यादा क्लोजिंग आएगा। तो आज के बाद आपको यह ध्यान देना है कि अगर लॉकडाउन में भी जबरदस्त काम करना है, जबरदस्त परफॉर्मेंस करना है, तो आपको आज के बाद जो काम करना है, एक ही काम करना है कि ट्रेनिंग के बाद आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा प्लान शो होना चाहिए। जितना ज्यादा प्लान शो होगा उतना बड़ा रिजल्ट आएगा। दूसरा चीज, आपको जो प्लान शो करवाना है अपने टीम को, यह ध्यान देना है हमेशा कि हॉट लिस्ट के माध्यम से प्लान शो होना चाहिए। यह बहुत बड़ा पार्ट है। अब बहुत सारे लोग क्या है, सोशल मीडिया के माध्यम से लिस्ट निकालेंगे और प्लान शो करेंगे। सोशल मीडिया का रिजल्ट आता है लेकिन लेट से आता है। सोशल मीडिया के माध्यम से उसको लिस्ट मिला, अनजान लोग समझते नहीं, अनजान लोगों की बात किया जाए तो जानते नहीं, तो अनजान लोगों को क्या कोई 12,000 रुपया निकाल सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो सबसे पहले लॉकडाउन के अंदर खासकर कवर करना है डियर फ्रेंड, वो कवर करना है, अपने हॉट लिस्ट को आपको कवर करना है। आप उसको बताइए कि जो भी तुम्हारा हॉट लिस्ट है, चाचा, फुआ, मौसा, पड़ोसी, सारे लोग घर के अंदर बैठे हो, लॉकडाउन के अंदर उसको प्लान करवा देना। हॉट लिस्ट का 40 से 50% रिजल्ट आता है अगर प्रॉपर प्लान शो होता है। तो आपको अभी काम करना है हॉट लिस्ट पर, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जूम के माध्यम से मीटिंग हो, सेमिनार हो, आप ऐप का यूज करें। दूसरा चीज मैं बताना चाहता, कुछ सीनियर मोस्ट लीडर हैं जो कि अभी कर सकते हैं, तो पेड मेंबरशिप ले लें। पेड मेंबरशिप लेने से क्या होता है, 500 लोगों तक हम एक बार में हम लोगों को ऐड कर सकते हैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए। तो इससे आपको फायदा मिलेगा। और कुछ गूगल डीओ वगैरह है, कुछ ऐप है जो कि आपके सीनियर मोस्ट लीडर बता देंगे, उसके माध्यम से भी ले सकते हो। तो अभी सोशल मीडिया का जमाना है, आपको ज्यादा से ज्यादा आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपको प्लान शो करना पड़ेगा। जितना प्लान शो करोगे आपका उतना ही बड़ा रिजल्ट आएगा। और इस लॉकडाउन में भी आप नॉर्मल जो फेस होता है उससे ज्यादा आप रिजल्ट ला सकते हो। इसके अलावा हमारा दूसरा पॉइंट है, तो मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आज के बाद जबरदस्त तरीके से सभी लीडर प्लान शो करेंगे। जो सुबह रिपोर्टिंग होगा वो यही करना है, सुबह आपका 7 बजे तक रिपोर्टिंग हो जाना चाहिए। रिपोर्टिंग हमेशा क्या होना चाहिए, नीचे के लेवल से होना चाहिए। अगर नीचे का लेवल अगर रिपोर्टिंग करता है, सपोज करें कि टोपाज के नीचे 10 लीडर है, तो 10 लीडर अपने 10-10 लीडर का रिपोर्टिंग ले कि आज कहां कहां प्लान करना है, कितना प्लान करना है, आज का प्लानिंग क्या है। इसके बाद 10 लीडर टोपाज को रिपोर्टिंग देंगे, टोपाज रूबी स्टार को देगा, रूबी स्टार सफायर को देगा। इस प्रकार वो डायमंड को रिपोर्टिंग देगा। जो रिपोर्टिंग होगा डियर फ्रेंड, वो नीचे से होना चाहिए। बंद कर दो। तो नीचे से अगर रिपोर्टिंग होगा तो मजा आ जाएगा। डेली रिपोर्टिंग और पूरी दिन ट्रैकिंग होनी चाहिए। पूरा दिन आप देखो कि आपके अगर एक टोपाज के नीचे अगर 100 प्लान हुआ तो 100 प्लान में क्लोजिंग कितना आया। यानी हमारा दूसरा मुद्दा है कि आपको, मैं आज टोटल काम की बातें करूंगा कि लॉकडाउन में काम कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि आउटपुट काम करने से ही निकलेगा। हमेशा इंसान को कर्म ही महान बनाता है। तो दूसरा चीज है कि आपको फोकस करना है प्लान के बाद पर डे क्लोजिंग पर फोकस करना है सबसे ज्यादा, पर डे क्लोजिंग। अगर आप ये ध्यान दो कि आपके टीम में आपने रिपोर्टिंग लिया सुबह और शाम को आपने रिपोर्टिंग लिया कि आपके टीम में 500 प्लान शो हो गया, तो अगर 500 प्लान शो हुआ तो आपको यह भी चेक करना है कि 500 प्लान शो हुआ तो 500 प्लान में हमारा लॉ ऑफ एवरेज बोलता है 80-20 के भी रेशियो में कि हमारा 100 ज्वाइनिंग आना चाहिए। 100 ज्वाइनिंग आया है नहीं आया, आपको यह ध्यान देना है। इस समय भी लॉ ऑफ एवरेज पहले भी काम करता था, लॉ ऑफ एवरेज आज भी काम करता था, और उसको पर डे क्लोजिंग पर लाओ। आप कभी भी सेल को होल्ड ना करने दें। ऑनलाइन भी आईडी ग्रीनिंग हो रही है, आपके फ्रेंचाइजी से भी आईडी ग्रीन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिस्टम को फॉलो करो, 100% आपका ग्रीनिंग होगा।
तो आपको पर डे क्लोजिंग पर लाना है। आप ये एक चीज ध्यान दें, अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको टॉपर बनना है, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको विनर बनना है, तो आपको अपने स्टैंडर्ड को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूं कि हमें विनर बनने के लिए एक जो बॉलर होता है या एक अच्छा लीडर होता है, उसका कभी ऐसा नहीं होता कि आज 20 सेल गया और अगले दिन 2 सेल, ऐसा नहीं होता। लीडर हमेशा लीडर होता है। मैं ये तो मानता हूं कि अगर आज की क्लोजिंग 2000 एचपी गई तो कल 1800 हो सकता है, लेकिन अगर आज 2000 गया और कल 1000, ये गलत है। यानी इसका मतलब है कि आप पर डे क्लोजिंग नहीं कर रहे हो, आप मेंटेन स्टैंडर्ड नहीं कर रहे। स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। पर डे क्लोजिंग, पर डे क्या है? अगर 500 प्लान शो हुआ तो 100 क्लोजिंग आया है नहीं आया। लीडर को आप ये आदत लगा देते हो 20 दिन 25 दिन कि आपका टोपार डायरेक्टर है तो उसको 2000 एचपी, 4000 एचपी, 5000 जैसा आदत होगा, 5000 एचपी उसको वीकली क्लोजिंग करना है। तो डियर फ्रेंड, अगर 4000 एचपी क्लोजिंग होगा ना, तो उस वीक उस रात उसे नींद नहीं आएगी। उसका आदत है, आदत हो गया उसका सक्सेस की। और किसी आदमी को आदत है रेस्ट करने की, बॉडी है, आप जैसा इसे बनाओगे वैसा बनेगा। किसी को आदत है कि वो चारपाई पर डेली सोएगा, तो उसका बॉडी हैबिचुअल हो जाता है सोने का। किसी को आदत है काम करने का, तो उसका बॉडी हैबिचुअल हो जाता है काम करने का। किसी को आदत लगा दिया आपने सेल निकालने का, तो उसका हैबिचुअल हो जाएगा। अगर उसको 100 एचपी की क्लोजिंग नहीं होती है तो उसको नींद ही नहीं आएगा। तो आपको यह ध्यान देना है कि लोगों को, अगर आपको सक्सेस बनाना है, अगर आपको कैपिंग अचीवर बनना है और लोगों को कैपिंग अचीवर बनाना है, तो आज के बाद आप इस चीज को ध्यान देना, आपको खुद भी नहीं बैठना है और अपने टीम को भी नहीं बैठने देना है। ये एक बार अगर इस बॉडी को अगर आदत लग गई बैठने की, इसमें जंग लग जाएगा। और जंग मत लगने दीजिए। एक बार अगर आदत लग गई किसी को कि क्लोज 200 एचपी क्लोज करना है, तो उसको बहुत टाइम लगेगा 2000 एचपी तक जाने में। आदत अच्छा भी होता है, गुड हैबिट भी होता है और बैड हैबिट भी होता है। जैसा हम बॉडी का एक्शन करते हैं वैसा रिएक्शन होता है, जैसा हम काम करते हैं वैसा रिजल्ट आता है। कर्म के ऊपर रिजल्ट आता है डियर फ्रेंड। तो आज के बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि ये ज्यादा दिन का नहीं होता है, 20-21 दिन का एक्शन होता है। मैं आपको एक चीज दावा देता हूं कि अगर आप अगला 20 दिन 30 दिन तक किसी भी लीडर को आप पीछे पड़ जाओ, उसको आदत लगा दो कि तुझे 100 एचपी का क्लोजिंग करना ही है पर डे खुद से, तो मैं आपको ये दावा देता हूं कि आप 1 महीना बाद उसे छोड़ दीजिए, आप 1 साल बाद उससे मिलिए, 1 साल बाद वो पर डे का 500 एचपी पर आ जाएगा, इंडिविजुअल भी, क्योंकि आपने उसे आदत लगा दिया। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों को पर डे क्लोजिंग पर लाना, उसे गुड हैबिट उसके अंदर डालो, मजा आ जाएगा पर डे क्लोजिंग। इसके अलावा पर डे ट्रैकिंग करना है और पर डे सुबह और शाम रिपोर्टिंग करना है। पर डे सुबह रिपोर्टिंग होगा और शाम रिपोर्टिंग होगा। बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है इससे। इसके अलावा डियर फ्रेंड, आपको सिस्टम को फॉलो करना है। 100% जो आपका सिस्टम बोलता है आपको उस तरीके से काम करना है। विदाउट सिस्टम आपको कुछ भी काम आज के बाद नहीं करना है। बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन फॉलोइंग द सिस्टम, वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। सिस्टम अगर बोलता है कि आपको पर डे 5 प्लान करना है तो 5 प्लान करना है। सिस्टम अगर बोलता है कि 100% ट्रेनिंग को अटेंड करना है तो करना है, क्योंकि विदाउट है कि एक टोपाज लेवल पर किसी भी लीडर की 2000 एचपी की क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर एक प्लेटिनियम लीडर है तो एक प्लेटिनियम का मिनिमम आज के टाइम में भी 800 एचपी, 1000 एचपी का क्लोजिंग होना चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक टोपाज लीडर है और अगर उसका 2000 एचपी का क्लोजिंग नहीं हो रहा है, सपोज करो आज मेरी टीम है और मेरे टीम में अगर एक बंदा अगर 2000 एचपी का क्लोजिंग कर रहा है वीकली टोपाज, और अगर दूसरा टोपाज 2000 एचपी का क्लोजिंग नहीं कर रहा है, तो सर मुझे आप एक चीज बताइए, कंपनी वही है, अपलाइन वही है, डायरेक्शन वही है, एजुकेशन सिस्टम वही है,
तो फिर एक का 2000 एचपी का क्लोजिंग और दूसरे का 200 एचपी का क्लोजिंग, ऐसा क्यों? सिर्फ होता है सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाने के कारण। तो आज के बाद आपकी जिम्मेवारी बनती है हर लीडर की, आपका लीडर आपको जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है उसको 100% आपको फॉलो करना पड़ेगा, 100%। मैं आपको ये बताना चाहूंगा। तो आप इस चीज को आप समझे कि आपकी सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आती है कि हर लीडर को जो भी आपका अपलाइन जिम्मेवारी देता है, अगर एक टोपाज है 2000 एचपी, तो सर यानी आपके टीम से पोटेंशियल है 2000 एचपी का निकालने का, आप अगले वीक 2000 एचपी की क्लोजिंग कीजिए और अपलाइन को रिपोर्ट दीजिए। ये होता है सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अपलाइन बोल दिया कि ट्रेनिंग में आपके 100 लोग बैठेंगे, तो सर सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि जमीन आसमान लीडर एक कर देगा और 100 बंदे को बैठाएगा। अगर अपलाइन ये फॉलो करूंगा, चाहे वो ट्रैकिंग की बात आती है, चाहे वो क्लोजिंग की बात आती है, चाहे किसी भी जिम्मेवारी की बात आती है। डियर फ्रेंड, आज तक मैं इसी चीज को सीखा हूं। हमने अपनी 100%, आज शिव कुमार क्राउन डायमंड है, लेकिन स्टार्टिंग तो हमने फ्रेशर से किया था। लेकिन और लोगों में और हम लोगों में अंतर क्या था? क्योंकि हमने अपनी 100% जिम्मेवारी को निभाया, चाहे जो भी जिम्मेवारी मिलता है, और लोगों ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया। आज के बाद आपकी सेल्फ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका लीडर आपको वो बताएगा। आपका लीडर का मतलब होता है कि एक बार आपको मैसेज दे दिया कि ये काम करना है, तो आपका होना चाहिए कि सर 100% होगा, और आपने जो क्लोजिंग बोला वो 100% होगा, आपने जो मैसेज बोला वो 100% फॉलो होगा। ये होता है सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी बातों को आप समझे, आप जितना ज्यादा सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपका उतना ही बड़ा धंधा होगा। अगर आप जैसा एक्शन करोगे रिएक्शन। किसी लीडर की मैं बात करूं तो मैं देखा हूं कि जो लीडर सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, मैं इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी में एक चीज और आता है। अभी अगर आपको बड़ा काम करना है, तो आप ये समझोगे कि मेरे टीम के लोग हैं और मेरे टीम के जितने लीडर वो क्लोजिंग कर दे और मैं क्लोजिंग नहीं करूं, तो टीम से क्लोजिंग नहीं आएगा सर। आपकी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हर लीडर के रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आज के बाद अगर आपको आगे जाना है, तो हर लीडर की यह जिम्मेवारी होनी चाहिए कि सर कुछ भी हो, मेरा खुद का 200 एसपी वीकली क्लोजिंग जाएगा, इंडिविजुअल क्लोजिंग 200 जाएगा। आप ये समझो सर, यहां पर 460 पर्सन है हमारे साथ ज्वाइन, 460 लीडर अगर इंडिविजुअल सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर वो सेल्फ परफॉर्मेंस करते हैं, सिर्फ 200 एस पे इंडिविजुअल अगर खुद से लाते हैं, तो आप मुझे बताइए कितना सेल जाएगा? 920 सेल आप भेज सकते हो, जितने लीडर यहां पर ज्वाइंट है। अब होता क्या है, लीडर अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं। एक प्लेटिनियम अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाता है, एक एमराल्ड अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाता है। जब उसका खुद का अगर क्लोजिंग नहीं है, तो टीम को सिखाएगा कैसे क्लोजिंग करना, और टीम धीरे धीरे वीक हो जाती है दोस्त। डाउनलाइन सब कुछ देखता है, अपलाइन क्या होता है, शीशे के घर में होता है। आप जैसे घर से बाहर निकलते हो, तो आपको शीशे के घर में सब लोग देख रहा है क्या एक्शन कर रहे हैं। तो आज के बाद इस चीज को आपको ध्यान देना है कि आपकी खुद की क्लोजिंग होनी चाहिए। और अगर आप एक चीज को आप देखना, जैसा लीडर होता है वैसा उसकी टीम होती है। अभी अनुज सर ने बताया था, अगर लीडर तेज बोलता है तो टीम भी उसकी धमाकेदार होती है। अगर लीडर ढिल्ला ढिल्ला होता है तो उसकी टीम भी ढिल्ला ढिल्ला होती है। आज के समय में एसलीपीएस में इतना बड़ा काम क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रंट लाइन के लीडर सारे मजबूत है। वो उन सब लीडर सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते थे शुरू से, तो आज टीम बहुत ज्यादा मजबूत है। यहां पर अगर आप खुद से सेल निकालोगे, आपकी टीम सेल निकालेगी। आप खुद से सेल नहीं निकालोगे, टीम सेल नहीं निकालेगी। आप खुद से ट्रेनिंग दोगे,
आपकी टीम ट्रेनिंग देगी। आप खुद से सेमिनार करोगे, आपकी टीम सेमिनार करेगी। आप खुद से ज्यादा से ज्यादा जूम मीटिंग करोगे, आपकी टीम मीटिंग करेगी। अगर आप आज के बाद घर में बैठे हो, आप सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे और टीम से बताओगे कि टीम सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी के ले, तो डियर फ्रेंड, मैं दावा देता हूं कि ऐसा आज तक ना तो हुआ है, ना तो होगा। आज आपको टीम को बदलने से पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। टीम को सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी देने से पहले अपने आप को सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और जब आप अपने आप सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी को 100% निभाते हो, मैं दावा देता हूं आपकी जो टीम है, टीम की अगर बात किया जाए तो आपकी टीम भी 100% सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेगी। और जब टीम सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेने लगी तो डियर फ्रेंड, मैं दावा देता हूं कि आपको मजा आ जाएगा बिजनेस में। आप अगले 3 साल दे दो, जो भी मैं बताता हूं। देखो, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपको यहां से विनर बनना है, अगर आपको विजेता बनना है, तो आपको कितना दिन देना है? आपको 3 साल इस बिजनेस को देना है। 3 साल अपने आप को बिजनेस को झोंक दो। 3 साल के बाद आपको एंजॉय करना है। 3 साल में वो सब कुछ आपको देना पड़ेगा जो लोग पूरी लाइफ में देते हैं।